में क्या था कि जैसे कि आपके ऊपर कोई अटैक करता है तो सबसे पहले उसका टारगेट होता है कि आपके सिस्टम में कोई भी एक बग डाल देता है। बग डालने के बाद आपका डेटा सारा ना इधर एनक्रिप्ट हो जाता है। एनक्रिप्ट होने के बाद उसको डिक्रिप्ट करने के लिए की चाहिए होती है। और रैंसम वेयर का मतलब ही होता है, रैंसम मतलब फिरौती, वेयर मतलब अपना जो भी टेक्नोलॉजी यूज। तो इसमें क्या है कि फिरौती आपसे मांगते हैं कि पैसा दो, और वो भी बिटकॉइन में। बिटकॉइन में क्यों? क्योंकि वो ट्रेसेबल नहीं है। तो मतलब ब्लाइंड केस था। मैंने सोचा था कि कभी सॉर्ट भी नहीं हो सकता, लेकिन हो गया सॉर्ट। वो कह लो कि सोशल मैपर से हो गया। तो मैं भी हिम्मत हार गया था, लेकिन हो गया सॉर्ट। तो सर हिंदी के शब्दों में हर फ्री में मिलने वाली चीज़ फ्री नहीं होती है। सर बेसिकली क्या है कि 8 स्कूल, हमने 40+ स्कूलों में कॉल वो मेल आया था। तो उनके अंदर थ्रेट में यही था कि आपके स्कूल में बॉम्ब है, तो आप उसको अगर ढूंढ सकते हो ढूंढ के डिफ्यूज़ कर लो। नमस्कार, मेरा नाम है सुशील सिंह और आप देख रहे हैं इकोलेस। हमें आज अमित मल्होत्रा जी ने ज्वाइन करा है। मिस्टर मल्होत्रा एथिकल हैकर हैं। अगर आप इनके पास में जाएंगे तो इन्होंने नासा के लिए नौकरी करी है। ये दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। वहाँ की नौकरियाँ छोड़ के इन्होंने एथिकल हैकिंग, और ये सेल्फ लर्नड है, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। खुद से सीखा है। कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पे 5 साल तक लगातार क्रिमिनल मर्डर करके बचता रहा। 5 साल बाद इन्होंने उसको पकड़ा, आईपी एड्रेस से पकड़ के दिखाया। दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, यूपी पुलिस, अलग अलग थानों में अगर आप इनका नाम पूछेंगे अमित मल्होत्रा, तो वो जरूर इनको पहचानते हैं, क्योंकि वो इनकी सबसे अच्छी मदद करते हैं। ये लोगों को जेन्युइनली पकड़ पाते हैं। बड़े सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स, बहुत सारे हैकिंग के केसेस इन्होंने रिजॉल्व करे हैं। हमने इनसे मिलके बहुत मज़ा आया है। उम्मीद है आपको भी आएगा। आइए मिलते हैं अमित भाई से। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है आपके लिए सर कि ये इतनी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल हमने डिसाइड कब किया कि मैं ये काम करना चाहता हूँ? देखिए सर, बेसिकली क्या है कि मैं एक नॉर्मल, मैंने तो हार्डवेयर का कोर्स किया था, कंप्यूटर हार्डवेयर का। हम्म। तो उस कोर्स के अंदर ही मेरी प्रोफाइल इस प्रोफाइल में आ गई। तो धीरे धीरे मैंने कंप्यूटर्स की एएमसी ली। एएमसी के बाद मैंने अपना वेबसाइट डेवलपमेंट डिज़ाइनिंग में आया, नेटवर्किंग की फील्ड में आया। उसके साथ साथ आते आते जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मेरे पास थानों का काम आना चालू हो गया। अच्छा जी। थानों का काम आया तो मैंने उनको एक सॉफ्टवेयर बना के दिया था। पहले थानों में सॉफ्टवेयर चलता था सीपा नाम से। अच्छा तो उसके अच्छा। अंदर क्या होता था, जैसे कोई भी एफआईआर थाना अगर मतलब आईओ, पुलिस स्टेशन हाँ वाला? जी हाँ हाँ हाँ, जी, प्लीज। कोई भी आईओ अगर कोई एफआईआर लिखता है हम्म। तो एक बार एफआईआर फ्रीज हो जाती है। हम्म। तो वो होती है सेंट्रल सर्वर पे जाके जी फ्रीज। जी जी जी। तो जैसे ही सर्वर पे जाके फ्रीज होते तो वो मतलब एफआईआर को कोई चेंज नहीं कर सकता, डिकोड नहीं कर सकता। हम्म। तो मैंने इनके लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया था उस टाइम पे। तो मैंने वो किया कि वो एफआईआर फ्रीज ना हो, हम उसको बाद में भी डिकोड कर सकें। अगर एक बार फ्रीज हो गया तो बाद में भी उसमें चेंजेस हो सके। और प्लस क्या है कि हिंदी टाइपिंग होती है थानों में। हम्म। जब भी कोई एफआईआर लिखी जाती है तो हिंदी में लिखी जाती है। तो आईओ क्या करता था, सीपा रूम में बैठ के ही इधर एफआईआर को लिखता था। हम्म। तो मैंने उनको एक और सॉल्यूशन दिया कि वो अपने लैपटॉप पे बैठ के हिंदी में एफआईआर को टाइप करके अपलोड कर सकते हैं। मैंने ये एक दो टूल बना के उनको दिए, तो मेरा काफ़ी पुलिस स्टेशन में नाम हो गया फिर उस चीज़ से। तो उसके बाद मैं साथ में सेल्फ स्टडी करके मैं इसी सेल्फ फील्ड स्टडी में। करी आपने हाँ जी, सारी? मैंने सिर्फ एक हार्डवेयर का कोर्स किया, उसके अलावा मैंने कोई कोर्स नहीं किया। क्या बात है। तो मैं सेल्फ स्टडी कर करके मैं इस फील्ड में आ गया। जैसा कि मैंने मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी जॉब्स भी की हैं, उनको भी छोड़ा है, लेकिन मैं फिर भी अपना खुद का काम फिर इसी लाइन में। क्या बात है, पुलिस वालों से बहुत बनती होगी आपकी। कभी ऐसा हुआ है कि आपका पुलिस वाला इतनी बनने लग गई कि आपने धौंस जमाने लग गए लोगों पे? नहीं, मैंने देखो अपने लिए तो कभी भी यूज़ नहीं किया, लेकिन टचवुड पुलिस का तो ऐसा है कि मतलब जिस स्टेट में जिस थाने में आप कहेंगे हम्म। तो जाके आप खाली मेरा नाम ही लो, हाँ हाँ हाँ। तो फिर बस वही बहुत है बस। क्योंकि ना वो फंस जाते हैं कहीं कहीं हाँ कहीं। जी, और जब वो फंस जाते हैं तो क्या है कि इस फील्ड में उनको नहीं पता। नहीं पता। तो इसमें जो उनकी हेल्प करता है उनको भगवान बन जाता है, भाई ये बहुत बिल्कुल अच्छा आदमी है, बिल्कुल। ये हेल्प कर रहा है, अभी बिल्कुल। आपने लाइव ही देखा होगा, अभी हाँ हाँ इधर हाँ एसएचओ का ही फ़ोन था। हाँ हाँ। तो साइबर सेल है मॉडल टाउन के ऊपर, उनका फ़ोन था। जी 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 जी। तो मतलब कल का जो केस हुआ उसके बाद सारी की सारी अप्रोचेस मेरे पास ही आ रही हैं हाँ 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 कि ना लीड कहाँ पे दे रहे हो। हाँ हाँ हाँ। तो वही चीज़ है। अच्छा, लीड कहाँ पे दे रहे हो उसका भी सवाल है हाँ, कि उसका भी सॉल्व कौन सवाल है। करेगा? हाँ हाँ, क्योंकि सारी मतलब इस टाइम टोटल दिल्ली पुलिस इसी काम में लग रही है। हाँ 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 तो हाँ। जो भी पहले इसको सॉर्ट कर जाएगा उसका नाम हो जाएगा। जी 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 तो जी जहाँ जी। पे भी हम सपोर्ट दे देंगे, मतलब जो भी दे देंगे, तो अगर उसने वो काम कर दिया तो उसका नाम हो जाएगा। हाँ हाँ ये हाँ। चीज़ है मेरी। अच्छा, मैं आपका प्रोफाइल जब मैं पढ़ रहा था पूरा आपके प्रोफाइल में, तो बहुत बहुत सारे लिखा गया कि बहुत सारे आपने साइबर क्राइम को सॉल्व करा है पुलिस के साथ मिलके। हाँ जी। कोई ऐसा इंटरेस्टिंग साइबर क्राइम जो आपको लगता है कि यार ये मेरे लिए भी मुश्किल था पर मैंने काफी कड़ी मेहनत करी तो ये हो गया? मेरी लाइफ के दो केसेस ऐसे हैं जो मैं लाइफ में भूल ही नहीं आ सकता, और जो मैंने मतलब
थे तो बहुत मामूली से केस है, लेकिन बहुत टफ भी थे। लेकिन मैंने कैसे सॉल्व कर दिए मेरे को नहीं मालूम, और मैं आज भी सोचता हूँ तो मेरे को लगता है कि नहीं हो सकते। पहला केस था कि एक हमारे लोकली थाने में एसएचओ साहब थे, तो जैसे जस्ट उनसे ऐसे ही मिलने के लिए गया मैं, जी जी। तो एक अंकल जी बैठे हुए थे साथ में उनके। तो वो उनको बार बार कह रहे हैं कि अंकल जी एफआईआर नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, तो आप एक काम करो, मेरे से 500 रुपये ले लो, 600 ले लो, 700 ले लो, 1000 ले लो, लेकिन एफआईआर नहीं होगी। केस बिल्कुल नॉर्मल सा था। उन अंकल के अकाउंट में से रोज 1 रुपया माइनस होता था, अच्छा जी। रोज का। हाँ हाँ। ठीक है, तो रोज का 1 रुपया माइनस होता था, तो मतलब 1 रुपया रोज का नहीं, सॉरी, मंथली। हाँ हाँ। मंथली 1 रुपया उनका माइनस होता था। अब उन्होंने क्या करते थे, वो अंकल की एक एक पैसे का हिसाब जोड़ते थे कि 37 रुपये 33 पैसे हुए, तो 33 पैसे का भी हिसाब मिलाते थे वो। तो अब जो इस टाइप का आदमी होगा वो तो एक एक पैसे का जब नोट डाउन कर रहा है, तो ऑब्वियसली अगर महीने में 1 रुपया कम हो रहा, तो वो तो नोट नोट करेगा। तो 4 महीने हो गए थे या 3 महीने हो गए थे कि उनके एक एक रुपया हर महीने कम हो रहा था। तो वो गए बैंक में, बैंक वालों ने देखा तो उसमें क्लियर चीज़ आ रही थी कि आईएमपीएस किया गया है। हम्म। आईएमपीएस मतलब ऑनलाइन जी ट्रांसफ़र जी हुआ जी है। जी। तो उन्होंने कहा कि मेरी तो कोई इंटरनेट बैंकिंग ही नहीं है, तो आईएमपीएस हुआ कैसे मेरे अकाउंट से। बैंक वालों को जब कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने कहा हम आपका अकाउंट फ्रीज कर देते हैं और आप जाके थाने में कंप्लेंट कर दो, कंप्लेंट करके आपका जो भी होगा देख लेंगे। तो वो अंकल जी इसलिए आए थे एसएचओ साहब पे कि मेरी एफआईआर ले लो, कंप्लेंट मेरी दे के इसको देखो क्या है। अब देखिए 1 रुपए के लिए कोई भी इतना मेहनत नहीं करेगा, साफ सी बात है। पर ठीक है। सॉरी टू हाँ इंटरप्ट जी। यू, अंकल जी जिस तरह की पर्सनालिटी थी उनकी, ऐसे लोगों को बहुत फर्क पड़ता है। हाँ इस बात से फर्क नहीं पड़ता 1 रुपया जाए, इस बात से गया कहाँ। हाँ। नहीं, अभी आप इसके बैक पे सारी स्टोरी सुनो, आपको जी अपना मालूम हो जाएगा जी क्या जी चीज़ जी थी। जी जी। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक रुपये उन्होंने 3-4 महीने का हिसाब बनाया, तो उन्होंने कहा मेरे 4 रुपये कम हो गया महीने में, 4 महीने में। तो उसके बदले में एसएचओ साहब उनको 500, 600, 700, 1000 भी दे रहे थे कि आप ले लो और आप इस चीज़ को सॉल्व करो। क्योंकि एक एफआईआर क्या होती है, बेसिकली एक थाने की अगर एफआईआर होती है तो एसएचओ को जवाब देना पड़ता है कि कितने गुड वर्क से कितने वर्क आपके मतलब कामयाब हो गए। तो अगर थाने के अंदर काफ़ी सारी एफआईआर होंगी, मान लीजिए 100 एफआईआर हुई हैं, उसमें से 30 एफआईआर ही सॉर्ट हो पाई, बाकी 70 नहीं हुई, तो एक थाने का इंप्रेशन खराब होता है। तो इसलिए पुलिस का क्या काम होता है कि इतनी जल्दी एफआईआर लिखते ही नहीं है, कि उनको मालूम है कि नहीं नहीं, अगर मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं सही कह रहा हम्म, हूँ, नहीं तो लिखते हाँ, एफआईआर हो। तो इसलिए उनका क्या होता है कि बेसिकली अगर आपकी एफआईआर तब लिखी जाती है जब आप, उनको मालूम है कि ये काम हो गया, जब हो सकता है तब आपकी लेंगे, ताकि वर्कआउट हो गया वो केस। हम्म अगर नहीं वर्कआउट हुआ तो थाने का इंप्रेशन खराब होता है। तो बेसिकली वो एफआईआर नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी किया फोर्स, तो नहीं किया। तो फिर मैं इतने में बाई चांस वहाँ पे पहुँच गया, तो मैंने कहा सर क्या हो गया। उन्होंने कहा यार तू आ गया, चल बैठ एक बार, देख इनका कोई ऐसा ऐसा केस है, कुछ तू अगर हेल्प कर पाए तो। मैंने उनसे ना स्टेटमेंट वगैरह ली, सब लिया। तो मैंने उनसे मांगा थोड़ा सा टाइम, तो मैंने 3-4 दिन अप्रोक्स लगे। तो मैंने सर्च कर रहा था, सर्च करते करते मेरे को कुछ और भी बैंक अकाउंट ऐसे मिल गए हम्म। कि उनके भी एक एक रुपये हर महीने माइनस हुए थे, अच्छा जी। सेम चीज़। हाँ हाँ। तो मैंने उनकी स्टेटमेंट मंगाई, सारी चीज़ें की, सारा इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान में मेरे पास कुछ आईपी एड्रेसेस भी आए, तो मैंने उनको भी इन्वेस्टिगेट किया। करते करते मेरे पास कम से कम नहीं तो 500 से 700 अकाउंट ऐसे आ गए जिनके एक एक रुपये माइनस हो रहे थे। अच्छा जी, हाँ जी। ये तो और फ्रॉड है तगड़ा वाला। मल्टीपल अकाउंट्स में मल्टीपल बैंक्स के। तो जब हमने इन्वेस्टिगेट किया, हमें एक प्रॉपर आईपी मिल गई, प्रॉपर हमें सब चीज़ें मिल गई, हमें लोकेशन तक प्रॉपर मिल गई। जब हम उस लोकेशन पे पहुंचने जा रहे थे विद द इधर अरेस्ट वारंट, विद द टीम ऑफ पुलिस, तो हमने सोचा कि क्या पता हम कामयाब हों या ना हो। लेकिन जब हम पहुंचे तो वहाँ पे भी सामने से एक, मान के चलो 70 to 75 ईयर्स ओल्ड अंकल जी थे। जब हम पहुंचे उस जगह पे, तो जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी कोई ऐसा कहीं नहीं, सीन ही नहीं है। हाँ हाँ। और जब उनके घर पे सारा इन्वेस्टिगेट किया, देखा, तो उनके पास कंप्यूटर भी जो पड़ा था पेंटियम 2 पड़ा था, जिसपे कि इस टाइप की हैकिंग पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सब कुछ हमने देख लिया, कुछ नहीं मिला, हम भी हार गए। जब हम उठने लगे तो मेरी नज़र बाई चांस वाईफाई राउटर पे गई। अच्छा। तो जब वाईफाई राउटर को इन्वेस्टिगेट किया, उसकी स्टैटिक आईपी देखी, तो वो आईपी हमारी मैच हो गई। अच्छा। तो जब हमने फिर एक हमारे पास ठोस सबूत आ गया, हमने वाईफाई राउटर को जब्त करके उनको इधर साथ ले लिया। लेके जब हम लाए तो इन्वेस्टिगेशन चालू हुई, सब चीज़ें चालू हुई। तो फिर ज़्यादा फोर्स करने पे उन्होंने अपने आप ही बता दिया। उन अंकल ने अपने टाइम पे हैकिंग सीखी थी। वो 1 सवा 1 करोड़ अकाउंट में से 1 रुपया निकालते थे हर महीने, मंथली इनकम 1.25 करोड़।
भाई साहब मुझे लग ही रहा था ऐसे ही कुछ कर रहा होगा बंदा, तो वो फिर क्योंकि रिकवरी भी, पब्लिक को फर्क नहीं पड़ता ना 1 रुपए हाँ, से। क्योंकि देखो आपके पास एसएमएस चार्जेस या कोई और चार्जेस मतलब माइनस होंगे, आप इग्नोर करोगे। हाँ हाँ हाँ। अब मेरे भी अकाउंट में मैसेज जाता है कि आपके 25 इसके काट लिए, चेकबुक के, या इसके काट लिए, ये हम्म। हमने इग्नोर मार देते, हमने देते भी नहीं ध्यान उस चीज़ पे। तो 1 रुपया कोई भी नोट डाउन नहीं करता, हाँ वो तो हाँ बाई चांस की हाँ बात थी कि हाँ। इन्होंने नोट किया, तो इतना यहाँ तक यहाँ बातें पहुँच गई। अंकल जी का दुर्भाग्य था कि हाँ, इन्होंने नोट करना शुरू किया, वरना अंकल ऐश की जिंदगी जी रहे थे बैठे बिठाए। लेकिन एक चीज़ है ना, इनके साथ भी नहीं हो पाया, क्योंकि रिकवरी सिर्फ 20 या 22 लाख रुपए की हुई थी, इससे ऊपर नहीं हुई थी। अच्छा, तो बाकी जहाँ पे भी उन्होंने पैसा किया, मतलब 5 महीने हो गए थे उनको ये खेल तो खेलते। जेल वेल में डाले नहीं डाले हाँ, उसको? वो अंदर किया, फिर अंदर है। तो मतलब उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 5 सवा 5 करोड़ की फ्रॉड कर दिया था। कितने साल के लिए बेचारे बूढ़े हैं चचा यार, ये तो गलत कर दिया आपने मेरे हिसाब से तो। नहीं देखो सर, देखो क्राइम तो क्राइम है, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो सर, अब मैं देखिए। आ जाऊंगा पॉलिटिक्स में, फिर आप बुरा मान जाओगे, मैं बोलूंगा विजय माल्या को ले आओ, फिर आप बोलोगे यार ऐसे थोड़े होता है, कोई 9,000 करोड़ लेके निकल जाए फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई सर बेचारा चचा नहीं, हमारा मैं तो 75 देखो, साल का। मैं तो सर देखो, जो भी है मैं तो सबके हक में हूँ कि देखो किसी के साथ ना हो। दूसरा केस क्या हाँ था? जी। दूसरा केस सर ऐसा था कि पंजाब का था। पंजाब पुलिस में एक इधर एसीपी है। तो जैसे पहले वाले एसीपी जब ट्रांसफ़र हुए, तो वो नए एसीपी आए, तो उन्होंने बाई चांस फाइल उठाई, तो एक केस लगभग 5 साल से पेंडिंग था, तो वो उसको क्लोज़ करने जा रहे थे। तो जैसे उन्होंने फाइल उठा के देखी, तो 5 साल पुराना केस था। उन्होंने उसको क्लोज़ मारने से पहले उन्होंने मेरे को एक बार याद कर लिया। उन्होंने कहा, अमित यार, एक ये केस है, इसमें थोड़ी सी अगर मदद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको क्लोज़ करूँ। तो मैं कहा सर क्या है? तो उन्होंने कहा कि ना, यहाँ पे क्या है कि देख ले, एक बार सारी स्टडी कर ले, कुछ मिल सके। तो उन्होंने मेरे को जस्ट एक फेसबुक का यूआरएल दिया, 2। तो मैं स्टोरी ये पहले बताता हूँ, स्टोरी पूरी। एक लड़का था, एक लड़की थी, आपस में दोनों प्यार करते थे। जैसे प्यार इन द सेंस कि एक कॉलेज में था, एक स्कूल में थी। तो एक ही मतलब आसपास घर थे उनके। ये बठिंडा की बात है, ठीक है। तो आपस में दोनों प्यार करने लगे कॉलेज और उसमें। तो इतने में क्या हो कि घर वालों को मालूम हो गया कि इनका आपस में अफेयर है। तो घर वालों ने क्या किया, लड़की को उठा के अपने मामा के पास, जलंधर से आगे कोई गांव था, उधर भेज दिया। तो वहाँ पे भेज दिया, तो इनका आपस में मतलब बातचीत बंद हो गई, मिलना बंद हो गया, सब बंद हो गया। तो एक दिन लड़की के मामा ने किसी शादी में बाहर जाना था, आउट ऑफ स्टेशन। तो वो उनके हस्बैंड और वाइफ वो दोनों चले गए बाहर आउट ऑफ स्टेशन। लड़की अकेले वहाँ पे थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन कर दिया, मैं अकेली इधर हूँ, तो तू आ जा। तो वो भटिंडा से वहाँ पे चला गया। अब वहाँ पे जाने के बाद वो उसके साथ था पूरा दिन। कह लो किस्मत ठीक नहीं थी या क्या था। तो इसके फादर भी उधर पहुँच गए, उसके मामा के ओ घर भाई पे। साहब, बिना उनको हिंट हुए। हाँ, बिना हिंट बड़ा हुए। अंतर्यामी किस्म का बाप था भाई। तो इसके फादर भी उधर पहुँच गए, तो वो दोनों ऊपर थे। तो जैसे ही आगे उसने खोला, तो उसके फादर अंदर आ गए। तो वो एकदम घबरा गई, कहाँ से आ गए पापा? तो वो ना बैठ के पानी पुनी पिया। तो इतने में वो भी ऊपर से अपना उतर आया, तो उसने उसको देखा, तो उसने कहा तू भी इधर आ गया। तो वो झगड़ा हुआ। अब झगड़े झगड़े में उनकी हाथापाई होगी। हाथापाई होने पे लड़की के बाप ने उठा के कुछ चीज़ उसके सर पे मारी। बंदा उधर ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गया, अरे बाप रे। लड़का। अब लड़का जब एक्सपायर हो गया, तो उन्होंने क्या किया, उसकी डेड बॉडी को पीसीस बना के काट के ट्रेन के ट्रैक पे फेंक दिए। क्या बात, बहुत इंटेलिजेंट बाप था, क्या बात है। अब यहाँ पे तो ये स्टोरी ख़त्म होगी। हम्म। उसके बाद उसके बाप ने क्या किया, लड़की के लिए विद इन 2 और 3 डेज उधर ही रह के किसी गांव में एक देख दाके उसकी वहीं पे मंदिर में शादी करा के उसको उधर भेज दिया। अब ये तो स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होगी। उसकी शादी होगी, वो मर गया। उसका बाप वापस आया, अपनी वाइफ को भी नहीं बताया उसने। उसका बाप वापस आया, वापस आके थाने में कंप्लेंट करी, मेरी बेटी को XYZ लड़का था सामने, किडनैप करके भगा के ले गया। अच्छा, शादी किसी और से करा दी और उसके ऊपर एक उसके केस भी नाम पे डाल दिया? एक कंप्लेंट करा दी। अच्छा। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है जी। लड़की को भगा के ले गया, ले गया। पुलिस 2 साल तक ढूंढती रही, लड़की का कुछ पता नहीं चला। मतलब फेक FIR थी, हाँ 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 हाँ। फेक करा के FIR। पुलिस अपना ढूंढ रही है, नहीं मिला, नहीं मिला। उसकी माँ को भी किया टॉर्चर, सब किया, नहीं मिला, नहीं है मिला। उसकी माँ ने भी कहा जी मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया, कुछ नहीं आया। अब 2 साल से लड़का मर चुका है, लेकिन उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि कहाँ पे है। अब 2 साल बाद जब उसने जहाँ पे अपनी बेटी की शादी फिक्स की थी, वहाँ से वो प्रेग्नेंट होगी। अब प्रेग्नेंट होगी, तो उसने फिर बाप ने क्या खेल खेला,
बाप ने उसको कहा कि ना वापस तू यहाँ पे आएगी बठिंडा, और बस स्टैंड पे आके मेरे को कॉल करेगी कि ना पापा ऐसे ऐसे हो गया, क्योंकि उसने अपने बेटी को साफ बोल दिया कि ये तो मर गया है, अब इसका नाम हम दोनों पे आएगा, हम दोनों अंदर होंगे, हम दोनों की लाइफ खराब हो जाएगी, इससे बेटर है हम गेम खेलते हैं। तो उन्होंने गेम खेली। फिर जब उसको लाया, फिर उसने आके बस स्टॉप से फ़ोन किया कि ना पापा मैंने ऐसे ऐसे इधर हूँ, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। उसने फिर पुलिस को कॉल करके बस स्टॉप पे सारे गए। तो स्टोरी क्या चली, उसने कहा कि एक जंगल था, उसमें एक मकान था, उधर में मेरे को उसने रखा हुआ था, मेरा रेप किया, मेरा प्रेग्नेंट हो गई, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। सारी कहानी बना के एक और कंप्लेंट होगी इधर रेप की भी साथ में एक और डलवा दी। अब 2 कंप्लेंटें उसके खिलाफ चल रही थी। उसको घर ले आया, घर लाया, फिर उसको समझाया, सब तसल्ली दी, कोई नहीं ठीक हो जाएगा। फिर उसकी माँ को कहा इसकी शादी कर देते हैं, तो मैं कल गाँव जा रहा हूँ, उसकी शादी कर देते हैं क्योंकि इस हालत में ठीक नहीं है। और उसको गाँव लेके जाके उसको फिर अपने उसके हस्बैंड के पास छोड़ाया। ठीक है जी, शादी तो पहले ही हो गई थी। अब पुलिस फिर एक इन्वेस्टिगेशन में जी 2 साल से गायब था, उस अब ये सामने आ गई, लोकेशन बताई, वहाँ गए, ये गए वो गए, देखा कुछ नहीं मिला। जो आदमी मर चुका है उसके लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन वो तो है ही नहीं इस दुनिया में। होती रही इन्वेस्टिगेशन, होती रही। वो केस डंब हो गया बिल्कुल, 5 साल हो गए थे उस केस को। पुलिस अभी तक ढूंढ रही थी कि एफआईआर और रेप, वो सॉरी रेप एंड किडनैपिंग दोनों। पुलिस ढूंढी जा रही, ढूंढी जा रही, ढूंढी जा रही, कुछ नहीं आता रहता। अब जब वो एसीबी ट्रांसफर हुए तो नए आए, तो उन्होंने मेरे को किया। अब मैंने सिर्फ फेसबुक तो के आप क्रिमिनल्स का काल बन गए हो। बेचारे 5-5 साल से बचे हुए हैं, उनको अचानक से आप पहुंच जाते हैं वहां पे। तो मैंने बेसिकली फेसबुक का यूआरएल लिया, एक टूल आता है काली लाइनेक्स में, सोशल मैपर। जी जी जी। तो उस टूल में क्या होता है कि आप किसी की भी फोटो उठा के उस पर डाल दोगे ना, तो वो फोटो ढूंढ ढूंढ के ना आपको ना सर्च करता है जितने सोशल मीडिया प्रोफाइल जी पे जी होते हो जी आप। जी। तो मैंने उस टूल का वैसे यू देखिए, क्योंकि मैंने प्रोफाइल खोल के देखी फेसबुक पे, तो दोनों 5-5 साल पहले लॉगिन हुए थे। उनकी एक्टिविटी नहीं आती, बस लड़की की बीच में एक्टिविटी हुई थी, ठीक है, एक बार आई थी, वरना फिर उसका भी बिना ऑफ था। तो लगभग लड़की की 3-4 साल पहले एक्टिविटी हुई थी, लड़के की फेसबुक पे 5 साल पहले एक्टिविटी हुई थी। तो 5 साल से उन्होंने फेसबुक चलाया नहीं अपना। तो अब मैं भी एकदम डम्ब हो गया, मैंने कहा कुछ है ही नहीं केस में दम, जब 5 साल से फेसबुक ही नहीं एक्टिव हुआ तो कहाँ से ढूंढेंगे। तो मेरे माइंड में एकदम बैठे हुए आया कि ना क्यों ना इसकी प्रोफाइल पिक उठाता हूँ और उठा के लगाता हूँ, देखते हैं। पहले बॉय की ना लगाई, कुछ भी नहीं आया। मैंने फेल हो गया, मैं हिम्मत हार गया, मैंने कहा केस ही सुसु का है, छोड़ो, क्लोज ही होने दो इसको। लड़की की फ़ोटो उठाई, लगाई, स्कैन मारता रहा, स्कैन मारता रहा। मेरे सामने एक प्रोफाइल आ गई फेसबुक की, उसमें कोई आदमी उसको केक खिला रहा है। मैंने अब वो केक वाली प्रोफाइल खोली, देखा तो उसमें देखी, उसमें एक फ़ोटो अपलोड हुई थी, वही जो केक खिलाते हुए थी। अब जब मैंने वो ना फ़ोटो देखी तो ना मैंने कहा ये कौन है, कौन केक खिला रहा है। डेट देखी तो लगभग 2-2.5 साल पहले की डेट थी। तो मैंने कहा 2-2.5 साल पहले इसको कौन केक खिला रहा है, ये कौन है, इसके साथ कौन है, और बर्थडे सेलिब्रेट टाइप हो रहा है कुछ, तो कौन है। तो हमने उसकी प्रोफाइल उठाई, फेसबुक में भेजा, उसकी प्रोफाइल की डिटेल्स आई, आईपी एड्रेस वगैरह आया, फ़ोन नंबर आया, रजिस्टर्ड ईमेल आया। हमने लिया, लेके उसको कॉल किया, जी ये ऐसे ऐसे भाई तेरी प्रोफाइल है, कौन है तू, क्या है। तो उन्होंने कहा मैं इधर इधर का हूँ, तो एक बार थाने आके मिल। थाने आके मिला तो उसको दिखाई, जी ये केक खिला रहा है, कौन है। कह रहा है ये तो वाइफ है मेरी, और 5 साल पहले शादी हुई है मेरी। तो वहाँ जब समझ आएगी 5 साल पहले शादी हुई, तो सारी चीज़ें मैच करी, क्ल्यू जी किया, जी जी जी। तो क्लियर हो गया। लड़की को उठा के लाए थाने, उसने सब कुछ बता दिया, ये था, तो सारी चीज़ें सामने आ गई। तो मतलब ब्लाइंड केस था। मैंने सोचा था कि कभी सॉर्ट भी नहीं हो सकता, लेकिन हो गया सॉर्ट। वो कह लो कि सोशल मैपर से हो गया, तो मैं भी हिम्मत हार गया था, हाँ, लेकिन हो गया सॉर्ट। बट वो वाली बात है ना कि बेचारे कुछ लोग लापता हो जाते हैं, उनके माँ बाप रोते रह जाते हैं और कभी नहीं मिलते, और कई बार देखो ना कैसे कहाँ से कहाँ वही मामला चीज़ है, चला गया। मतलब हमने भी कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन हो गया। थैंक गॉड आप थे वहाँ पे, आपने बचाया उसको। क्योंकि जैसा कि कहा जाता है ना कि जस्टिस मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में मिले लोगों को, पर जस्टिस बहुत देखो ज़रूरी वो है। तो 5 साल पहले ही मर गया था। अगर हो सकता है कि नहीं होता तो उसका ज़िंदगी भर नाम ही बदनाम होता कि ना भाई बिल्कुल बिल्कुल। पूरा भाग गया कहीं, हाँ जो ये किया उसने, जा ये किया। हाँ। और हमारे इंडिया में तो परिवार वालों को जीने भी नहीं देते हैं, हाँ, मतलब ऐसे वही पीछे चीज़ पड़ थी। जाते हैं उनके। तो यही चीज़ था कि चलो मेरे का कुछ तो हुआ इसके सिलसिले में। पंजाब पुलिस से मेरे को 80,000 का
रिवार्ड भी आया, अप्रिसिएशन भी आया, क्या बात सारी चीज़ें आई थी। तो फिर मैं कहा चलो, मेरा मेन था कि केस सॉल्व होना चाहिए। देखो उस चीज़ों से मेरे को नहीं है कि एक ट्रॉफी ले लूँगा, जब अप्रिसिएशन ले लूँगा, तो उसका नहीं है कुछ। मेन ये कि केस सॉल्व होना चाहिए, तो जिस भी भले से हो, तो बस वही चीज़। आप अपने अपनी फैमिली के बारे में बताइए थोड़ा, आपके डैड के बारे में, मॉम के बारे में। सर मेरे पापा अपना हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट में थे, क्लास 1 ऑफिसर थे। अच्छा तो रिटायरमेंट हो गई थी उनकी 2005 में। मेरी मम्मी एमसीडी के स्कूल में टीचर थी, उनकी भी हो गई है अब अपना लगभग 2-3 साल बाद ही हो गई थी वो भी। तो अभी दोनों घर पे ही हैं, साथ में ही हैं। तो अच्छा, आपके साथ ही रहते हाँ जी, हाँ जी, साथ ही है मेरे। हैं? बढ़िया। मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, तो मैं उन लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ। हाँ जी, देखिए उनके माँ माँ बाप बाप तो उनके खैर साथ हैं ही रहते हैं। कि हाँ ना, जिन्होंने हमें पैदा किया, तो उनका तो हम कभी भी बाहर चुका ही नहीं जा सकते। तो माँ बाप तो खैर हैं ही। जी जी जी। तो माँ बाप की तो आप जो भी करोगे तो उतना कम है आपके लिए। देखो मेरा मानना ये है कि आज हम जो सांसें भी ले रहे हैं, तो उनकी बदौलत ही ले रहे हैं, क्योंकि वो हमें लाए और तो वो हम ले रहे इकलौते हैं। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो आपकी आपकी ग्रोथ से जलते नहीं, जेन्युइनली नहीं जलते, बिल्कुल फैक्ट है, फैक्ट एक्टिंग है, नहीं करते, नहीं फैक्ट जलते है। ही नहीं आपके। मैं ना अपनी टीम को भी कई कई बार बार तो कहता हूँ। बीवियां भी जल जाती हैं, हाँ, ये भी सच है। फैक्ट है, फैक्ट कई है, बार योर वाइफ विल आल्सो बी जेलस ऑफ यू इफ यू आर रियली गोइंग, वो भी जल। फैक्ट माँ है, बाप ऐसे जो नहीं जलते, कुछ भी हो जाए। फैक्ट है। मैं उल्टा अपनी टीम को भी ना कहता हूँ कि एक बाप ही ऐसा इंसान होता है जो कि बेटा उससे ऊपर जाएगा तो ना खुश होता है कि जी ना, जी हाँ भाई जी किया जी जी तूने जी कुछ। जी जी बिल्कुल। क्योंकि दुनिया में अगर सगे भाई बहन भी होंगे, आपने जहाँ तक वाइफ भी होगी, तो सबको प्रॉब्लम होती है। माँ बाप मतलब ऐसे ही होते हैं कि उनको होती है। तो मेरे पेरेंट्स मेरे मेरे साथ ही हैं। तो मेरी एक वाइफ है और 2 मेरी बेटी और हैं। चाहते थे क्या आप? नहीं नहीं, एक ही कह रहे बहुत हैं है। मेरी एक वाइफ है। चाहता तो मैं 2-3 था, पर क्या करूं। नहीं नहीं नहीं, तो और 2 बेटी हैं मेरी। अच्छा अच्छा तो डॉटर्स मेरी एक तो है 9 ईयर्स ओल्ड है, एक अच्छा है 13 ईयर्स ओल्ड है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बस। क्या बात है, वेरी नाइस। तो मुझे एक बात बताइए, भारत में साइबर सिक्योरिटी जो है, हाउ वल्नरेबल इट इज इन इंडिया? क्या क्या बुरा है, ठीक है, बाकी देशों से सही चल रहा है, कैसा देखिए लगता है? बेसिकली क्या है कि अगर इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में विद इन इंडिया ही अटैक हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर की कोई कंट्री हम पे अटैक कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में एक दूसरे को छोड़े नहीं रही। जमतारा देख लो, जहाँ पे राजस्थान के कई गाँव हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, पेटीएम फ्रॉड, OLX स्कैम फ्रॉड, कोई भी नए नए तरह के फ्रॉड निकाल के इंडिया वालों को ही टारगेट लेते हैं, इंडिया पे ही कर रहे हैं। बेसिकली क्या है कि पहले आपने देखा हो तो पहले फॉरेन से बहुत अटैक होते थे इंडिया पे, बिल्कुल। ठीक है। अब मेरी भी कई बार चर्चा हुई कि मतलब व्लॉग्स में बैठा, कि कई कम्युनिटीज़ में ना बैठा, बात करी उधर, ठीक है। तो मैंने कि फॉरेनर से भी बात करी। मैंने कहा कि मतलब फॉरेन के हैकर्स थे, उनसे बात हुई। मैंने कहा कि यार तुम लोग इंडिया पे अटैक क्यों नहीं मारते हो हाँ फ्रॉड करने के लिए। उनका कहना ये था कि इंडिया पे अटैक मार लो, इतनी हाँ मेहनत करो, ठीक है, अकाउंट हैक कर लो। अकाउंट हैक करते हैं तो ना अकाउंट ही पड़े होते हैं नील, 1500 पड़े हैं, 500 पड़े हैं, 2000 पड़े हैं, तो फ़ायदा ही नहीं ना होता। उससे बेटर कोई और कंट्री टारगेट लो तो ना, ठीक है। तो मतलब इंडिया पे इसलिए किया कि ये नहीं होता, लेकिन इंडिया पे विद इन इंडिया ही अटैक हो रहे हैं, कि जमतारा वाले हो हाँ, गए या कोई मतलब हो एक गया। गरीब को गरीब ही लूट रहा है। एक बात बताइए, एम्स का डेटा हैक हुआ था, हाँ जी, एम्स का डेटा क्या है। वो छूटा है अभी भी हैक? है कि कई साल तक हैक देखिए रहा शायद उसमें वो? बेसिकली क्या है कि वो एक रैंसमवेयर अटैक था। जी जी तो मेरे पास ही आया था केस वो वाला भी, और मैंने भी न्यूज़ पे भी आया था मैं। जी जी। तो रैंसमवेयर अटैक में क्या था कि जैसे कि आपके ऊपर कोई अटैक करता है, तो सबसे पहले उसका टारगेट होता है कि आपके सिस्टम में कोई भी एक बग डाल देता है। बग डालने के बाद आपका डेटा सारा ना इधर एनक्रिप्ट हो जाता है। एनक्रिप्ट होने के बाद उसको डिक्रिप्ट करने के लिए की चाहिए होती है। और रैंसमवेयर का मतलब ही होता है, रैंसम मतलब फिरौती, पैसा दो, वेयर हाँ हाँ मतलब अपना हाँ जो भी हाँ हाँ टेक्नोलॉजी हाँ। यूज। तो इसमें क्या है कि फिरौती आपसे मांगते हैं कि पैसा दो, और वो भी बिटकॉइन में। बिटकॉइन में क्यों? हम्म, क्योंकि वो ट्रेसेबल नहीं है, कहीं से भी उसकी नहीं मिल पाएगी, कौन है, कहाँ पे गया, कौन से अकाउंट में, ठीक है। तो रैंसमवेयर इसलिए मांगा जाता है ताकि आपका यही डाटा आपके पास ही है, लेकिन एनक्रिप्टेड फॉर्म में आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे अनटिल अनलेस जब तक आपको की प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो अगर पैसे दे देते हैं तो वो डिकोड कर देते हैं, डिक्रिप्ट हो जाता है डेटा, अदरवाइज नहीं होता। तो उस केस में क्या है कि काफ़ी सारा डेटा उन्होंने डिक्रिप्ट करवा लिया था, लेकिन काफ़ी सारा नहीं भी हो पाया, जो कि वो भूल गए हैं। आज भी कुछ ऐसे पेशेंट हो सकते हैं कि आपके 1990s के हों, जो कि आज भी एम्स पहुंचे तो उनका डेटा अवेलेबल ना हो। चलिए मैं एक और सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल ये है ना सर, कि एम्स में प्रधानमंत्री मोदी जी का डीएनए पड़ा हुआ हाँ जी। है ना? हम्म, काफी नहीं है मेरे लिए अगर मैं सचमुच में कुछ करना चाहता हूँ? बहुत कुछ है मोदी सर। जी का भी है डीएनए, उनका सोनिया जी का भी डीएनए वही है। मतलब एम्स ऐसी जगह है जहाँ पे सारी डेट, सारा का सारा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। स्टोर्ड है। तो अगर मुझे 10 साल बाद का कोई गेम अभी शुरू करना है तो हैक नहीं कर लूंगा मैं?
कर लोगे सर। जैसे आपको मालूम है अमेरिका ने भी एक सिस्टम किया था, आपको याद हो तो, आपने पढ़ा हो तो कहीं पे। तो उन्होंने क्या किया था कि किसी का भी डीएनए उठाते थे, क्लोन बना देते थे। मतलब जैसे आप आपका डीएनए लिया, क्लोन बना के विद इन मतलब मान के चलो 3 मंथ्स आपकी हाइट का, आपके बराबर आपके दिखने वाला आपके साथ बिठा देंगे। माइंड होगा ज़ीरो, लेकिन बिल्कुल हू बहू आपका, सेम वॉइस, सब कुछ सेम। तो अगर पॉसिबिलिटी आप जो 10 साल कह रहे हो वो तो 6 महीने में भी पॉसिबल है, लेकिन कब होगी कब नहीं होगी, अगर प्रेजेंट तो किया मैं जा सरकार सकता है। सरकार का जो लचर रवैया था उस पर सवाल उठा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि वो युद्ध स्तर पे एम्स का छुड़वाया जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही हल्के में लिया जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, डेटा ही एक्चुअली तो हैक हुआ वो है। उस चीज़ को मान के चल रहे थे कि वहाँ पे जितने पेशेंट्स आते हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन है, एम्स लेकिन में तो पीएम भी पेशेंट है ना। हाँ वो ना उसको उस स्तर से देख रहे थे वो। हाँ हाँ हाँ। एग्जैक्टली देखा जाए तो कितना डेंजरस हो सकता है, उन्होंने उस लेवल पे जाके नहीं सोचा। वो बस इतना सोच रहे थे कि अगर इसने अपना वो इधर एमआरआई कराई तो इसकी ये वो है डेटा, इसने इतनी पेमेंट दी तो इसका डेटा है। तो वो उस लेवल पे जाके सोच रहे थे, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं सोच रहे थे कि एक हैकर चाहे तो क्या कर सकता है। मैं ये मानता हूँ एक हैकर चाहे तो पूरी एक कंट्री को एक दिन के लिए शट डाउन कर सकता है, अगर चाहे तो। उसके पास इतनी पावर इतना है। टैलेंट है तो अगर हाँ, तो कर इतनी लेगा। पावर, इतनी टैलेंट है उसके पास। चलिए तो बात चलते हैं 2012 में। 30 जुलाई को एक हमारे नॉर्दर्न पावर ग्रिड फेल हो गया था, अगर जी। आपको याद हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि हम लोग तो कह सकते हैं हमें याद है भाई। हाँ जी, हाँ जी, याद है। तो सुशील कुमार शिंदे जी का इस्तीफा ले लिया गया था उसी हाँ पे। जी, अगर आप हाँ पावर जी, मिनिस्टर थे, उनको मनमोहन सिंह ने रिजाइन करवा लिया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पर जब इस्तीफा लिया गया, उसके पहले तक तो बहुत सिंपल पावर ग्रिड था, हाँ फेल्योर। जी, हाँ जी, पर जब इस्तीफा लिया गया तो एक नई बात निकल के सामने आई थी कि चाइना ने हमारे ग्रिड को फेल किया था। हाँ जी, हैक करके उन्होंने हाँ उसको जी, हाँ उड़ा जी, के इंडिया को ये बताया था कि इतनी औकात है तुम्हारी, ज्यादा हाँ मत जी, उड़ो, हाँ जी, पूरा देश अंधेरे में डाल देंगे। हाँ जी, हाँ जी। उस पे आपका क्या, उस बात पे जरा प्रकाश डालिए, देखिए कैसे सर, होता है ये, चाइना अगर, कैसे हमला हाँ कर जी, सकता है। 2012 की बात भी करूँ तो ना, अगर टेक्नोलॉजी देखें तो हम लोग इतने वास्ट एक्टिव नहीं थे उसमें उस टाइम पे भी, क्योंकि फेसबुक वगैरह ये सब चीज़ें नई नई आई थी। इंटरनेट नया नया मतलब आया था, लोग चलाना चालू हुए थे। लेकिन हमारे जो सर्वर सिस्टम्स है किसी भी कंपनी के या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के, वो आज भी इंटरनेट से कनेक्टेड है और पहले भी इंटरनेट से कनेक्टेड थे। क्योंकि नेटवर्किंग का मतलब होता है आपस में कम्युनिकेट करना। जब तक हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे तब तक हम एक नेटवर्क में बंध ही नहीं सकते। तो उसके लिए बांधने के लिए हमें इंटरनेट ही एक सोर्स होता है जो हम आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। जी जी तो इंटरनेट से जब हम कनेक्टेड हैं तो हमारा कोई, चाहे वो हमारा बिजली विभाग है, जी। चाहे हमारा टेलीफोन डिपार्टमेंट है, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट है, तो उनके पास इंटरनेट की सुविधा शुरू से लेकर अब तक हर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को प्रोवाइड की गई है। जी जी। ठीक है, तो जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, बीच में आपने सुना होगा इधर एक विजन के और सारे कैमरेज थे, उनको भी चाइना से जो भी बन के आते थे उनको भी हैक करके सारा डेटा उठाया जा रहा था। तो सेम प्रोसीजर था। चाइना तो फेस रिकग्निशन भी कर रहा है। हाँ जी, हाँ। सेम प्रोसीजर था कि चाइनीज़ ने जब किसी भी कोरियन ने, जब किसी भी कंट्री ने एक अटैक किया था और ग्रिड सिस्टम हमारा फेल किया था, लेकिन वो आज तक डिटेक्ट नहीं कर पाए कि कहाँ से हुआ था। बस कि एक शंका थी कि ना चाइना ने किया तो चाइना को आगे कर दिया गया, नाम लगा दिया गया, लेकिन ऐसा कोई प्रूफ नहीं आज तक कोई प्रूफ भी नहीं कर पाया उस चीज़ को कि चाइना ने किया था वो। लेकिन वो सिस्टम हमारा ग्रिड फेल हुआ था। लेकिन हम इतने सक्षम नहीं है इंडिया में कि हम उस चीज़ को तो अभी ढूंढ अब पाए। है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, अब का अभी भी क्या। नहीं है। तो अभी भी मतलब अगर कोई हैकर चाहे तो हमारे ग्रिड को फेल फेल कर करके सकता है। बैठा सकता है हमें घर पे सबको। ये कि अब हमारा थोड़ा सिस्टम इस लेवल पे आ गया है कि हम लोग उसकी आईपी वगैरह उठा के कुछ हद तक तो पहुंच सकते हैं। पहुंचने से क्या फायदा, 12-24 हाँ, घंटे फेल हुआ, पैनिक फैल जाएगा मैं आपको देश एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी अपना दुबई से अपना आईफोन लाया, मेरा आईफोन चोरी हो गया, बाई चांस चोरी हो गया। ठीक है, मेरी जेब से ही किसी ने कर लिया। ठीक है, मेरे को नहीं मालूम हुआ। उसको आइडिया नहीं रहा हो किसका आईफोन चुरा रहा हो। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हम भी नहीं अच्छा। कर पाए हाँ कुछ हाँ उस हाँ। लेवल पे। अच्छा। मेरा आईफोन चोरी हो गया। ठीक है, तो मैंने उसको कंप्लेंट भी करी, थानों में भी जैक लगा लिए, सीसीटीवी भी निकलवा ली, सब निकलवा लिया, दिखा भी दिया। मेरे को इतने तक मालूम हो गया जिन्होंने चोरी किया उसका ये नाम है, नाम भी मालूम हो गया, मेरे को सब चीज़ें मालूम होगी, कहाँ पे रह रहे थे, उनका घर का भी मालूम हो गया। घर पे गया तो मतलब खाली करके भाग गए थे, मतलब था ही नहीं कोई। अच्छा। सारी चीज़ें मालूम होगी, सब कुछ मालूम हो गया। हाँ हाँ हाँ। ठीक है पर जी। फोन नहीं मिला। फ़ोन नहीं मिला। अब जब मैंने उसको डीप में स्कैनिंग किया, सब कुछ किया, मतलब बीएसएनएल से डंप भी निकलवाया, सब नहीं निकलवाया, चीज़ें मालूम हो गई, हमारे पास आईपी भी आ गई, कहाँ पे फ़ोन चल रहा है, सब चीज़ें मालूम होगी। तो मालूम हुआ कि वो मेरा फ़ोन चल रहा है यूएस में, अच्छा, यहाँ से चोरी यूएस चला गया। यूएस चला गया। ऐसे ही अब मैं एक। चाह के भी नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर मैं यूएस टीम को भेजता हूँ, इतने का फ़ोन नहीं है, सुपर
खर्चा बैठ सही जाएगा। कह रहे हो आप। इसी तरह से एक बंदे ने क्या करा, जीपीएस अपनी गाड़ी में लगा दिया, ठीक है। तो उसकी कनाडा का बंदा था वो, उसने अपनी गाड़ी में, शायद पढ़ा भी होगा आपने न्यूज़ अगर पढ़ी हो तो, जीपीएस लगा दिया, वो उसको ट्रैक कर रहा था, उसकी गाड़ी चोरी हुई, उसने अब जीपीएस ट्रैक करना, सो जीपीएस ने वो डीएक्टिवेट नहीं कर रहा था जिन्होंने चुराया था। हाँ, वो अंदर होता हाँ, है डैशबोर्ड में। तो वो चल के वहां से वो गया कैनेडियन अथॉरिटीज के पास गया, पता चला वो किसी नाव पे जा चुका है, फिर नाव से होते हुए वो दुबई आ गया, अच्छा। और दुबई में वो बिक गया किसी और को, पुरानी गाड़ी रिफर्बिश्ड होकर किसी को बिक गई, अब वो बंदा चला रहा है, वो बंदा दुबई आया वहां से ऑल द वे, अच्छा। फिर दुबई में उन लोगों ने बोला भाई अब तो खरीदनी पड़ेगी, तो गाड़ी हमने इसको तो मतलब हम नया बना के बेच रहे हैं मार्केट में, आपको खरीदना पड़ेगा। तो दुबई एक गढ़ है क्या इन चीजों का? नहीं, दुबई गढ़ सर, बेसिकली इसमें एक छोटा सा टोकूंगा चीज़ जी जी कि देखो कुछ चीज़ें होती है कि कुछ न्यूज़ को ना वास्ट करके भी फैला दिया जाता है। जी 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 अब जैसे ये आपने बताया, ये चीज़ें ठीक है, जीपीएस ट्रैक करेगा, लेकिन क्या कि जो जीपीएस आपका काम कैसे कर रहा है, इंटरनल सिम है उसके अंदर कोई भी, ठीक है। अब अगर आउट ऑफ इंडिया जाएगा तो आपकी इंटरनेशनल रोमिंग तो एक्टिवेट होगी नहीं, वहाँ पे इंटरनेट डाटा भेजेगा ही नहीं। हाँ 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 हाँ। तो अगर आप डीप में पर ये सोचोगे, बहुत डिटेल एक रिपोर्ट पढ़ी थी मैंने, उसमें हाँ से जी, क्या पता उसने पता नहीं कैसा जीपीएस बेसिकली लगाया क्या ना था, होता है कि ना, लोग छोटी सी होती है बात उसको बहुत बड़ा बड़ा या तो उसको पता चल गया होगा कहाँ गई है दुबई हाँ, में, वो बेसिकली उसके बाद जैसे उसने उसको कर किसी लिया। और सोर्स से मालूम हो गया होगा। हाँ 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 या फिर हो सकता है कि जीपीएस भी केवल लोग निकाल के भेज देते हैं, हाँ। जीपीएस निकाल के भेज दियो, वरना उसने डालियो सिम, वरना उधर चल रही हो है, तो वो उसने कह दी गाड़ी उधर है मेरी। तो हर एंगल से सोचना पड़ता है, क्योंकि इंटरनेशनल रोमिंग होगी नहीं आपकी, इंडिया टापती गाड़ी का तो बंद हो जाएगा सिस्टम। चलिए, एक फिल्म आई है, उसका नाम है लीव द वर्ल्ड बिहाइंड, हाँ जी। देखा आपने? नहीं नेटफ्लिक्स पे आई सर, है। नहीं। नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म आई, उसका नाम है लीव द वर्ल्ड बिहाइंड। उसमें क्या होता है कि अमेरिका को बर्बाद कैसे करना है, ठीक है, उसकी एक थियरी है, ठीक है। और अमेरिका में ही बनी है हाँ जी। वो थियरी, ठीक कि है। पहले सारे ग्रिड उड़ा दो, उसके बाद अमेरिकन को कंफ्यूज कर दो कि चाइना हमला कर रहा है या अरब कंट्री हमला करें, उसके बाद धीरे 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 करके शहरों में न्यूक्लियर बम उन्हीं के फोड़ दो। हम्म। जब वो फिल्म देख रहा था मैं, तो मेरे मन में आया ये जो ग्रिड हैक करने का, और जब से ये फिल्म आई बाय द वे, उसके बाद से लोगों ने एंड ऑफ द डे का प्रिपरेशन करना ज्यादा शुरू कर लिया है, कि नीचे जमीन के अंदर बनवा, स्पेशली अमेरिका में हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बनवा रहे हैं, सामान स्टॉक कर रहे हैं कि कभी फट गया कुछ तो हम कहाँ जाएंगे हाँ जी, टाइप्स। हाँ जी। तो इंडिया में भी कि इसकी कितनी संभावनाएं हैं? क्या ऐसा कोई इंडिया में सरकारी प्लान है आपकी नज़र में कि भैया अगर कोई ऐसा कोई चाह रहा है कोई देश कि हमें डिस्ट्रॉय कर दे विया साइबर अटैक, तो आपको लगता है ऐसी कोई देखो सिक्योरिटी सर, की सुविधा बनाई है हमने अपने देश इंडिया को की बात बचाने के लिए? करता हूँ तो ना, ये चीज़ जो आपने मेरे को बताई ना, ये मैं कभी भी कोई सेमिनार देता हूँ ना, तो मैं उसमें सबसे पहले बोलता हूँ, मैं ना काफ़ी सारी स्नैप्स लगाता हूँ, एक जैसे स्पाइडरमैन, ये वो सब चीज़ें। तो उसमें से मैं ना पूछता हूँ सबसे कि हु इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। कोई कहता है स्पाइडरमैन, कोई कहता है बैटमैन, कोई कहता है ये, कोई कहता है ये। मैं ना कहता हूँ एक हैकर सबसे पावरफुल मैन है, क्योंकि एक हैकर चाहे ना आपका पूरा ग्रिड सिस्टम बंद कर देगा, आपकी बैंकिंग स्टॉप कर देगा, ठीक है, आपकी सारी सर्विसेज स्टॉप कर देगा। मतलब आप अपने घर में बैठे हो ना, एक फ़ोन नहीं मिला सकते आप, ठीक है, आपकी लाइट आनी बंद होगी, आपके पास खाना नहीं पहुंचेगा, आप अगर बैंक से पैसे निकलवाने जाओगे पैसे नहीं निकल पाएंगे आपके, ठीक है। अगर चाहे तो सारा सिस्टम बंद करके पूरी कंट्री को शट डाउन कर सकता है एक दिन के लिए, अगर चाहे तो, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया की बात करते हैं ना, तो अभी हमारे इंडिया में क्या है कि इंटरनेट की स्पीड भी इतनी अच्छी नहीं है, और ज़्यादातर चीज़ें जो इंटरनेट से जोड़ी गई है लो स्पीड पे जोड़ी गई है। तो अगर कोई ऐसा करना भी चाहेगा तो पूरा सिस्टम डाउन एकदम से नहीं कर सकता, उसको टाइम चाहिए, अनटिल अनलेस कोई अंदर का आदमी उनके साथ ना मिला हो। तो मतलब इंटरनेट स्पीड कम है वो हमारे लिए फायदे की बात है। हाँ जी। ये भी अच्छी बात है कि चलो हाँ हमारे जी, इंटरनेट की स्पीड क्योंकि कम जब है। भी आप हैकिंग अटेम्प्ट करते हो तो आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए होती है, तो स्पीड अच्छी चाहिए होती स्पीड अच्छी चाहिए होती है, ये चीज़ है। है, तो हमारे इस ऑफिस की स्पीड नहीं बढ़वा रहे हैं। सारी चीज ऑटोमेटिक नहीं है ना, अभी ये भी रीजन है ना, सारी चीज हाँ, ऑटोमेटिक सारी चीज़ ऑटोमेटिक नहीं है, स्पीड कम है, और मतलब सब चीज़ों को मतलब वो नहीं किया। जैसे आज भी आप देखोगे रेड लाइट्स जो है हमारी है मैनुअली ही चल रही है, अच्छा। ठीक है। अगर फॉरेन में ना देखोगे सारा इंटरनेट से कनेक्टेड है, हाँ हाँ तो हैकर चाहे तो, आपने एक इटालियन जॉब करके बिल्कुल, मूवी होगी, और भी बहुत सारी फिल्म, हाँ, बिल्कुल सही, हाँ, तो उसमें इटालियन उन्होंने जॉब है, उससे ही हाँ किया था सारा, इसको ग्रीन कर, इसको हाँ रेड कर। हाँ 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 तो हाँ। वो चीज़ हमारे इंडिया में इसलिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि हर चीज़ इससे कनेक्टेड नहीं है अभी। अच्छा, एक और भी है कि मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँ, डूम्सडे की प्रिपरेशन है हमारे देश में कि अगर आ ही गया, हो ही गया, कोई तैयारी है कि इसका जवाब देंगे हम ऐसे 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 ऐसे? देखो सर, डूम्सडे की कोई प्रिपरेशन तो नहीं है, लेकिन बेसिकली क्या हो सकता है, जैसे हम लोग अगर एक मिसाइल्स वगैरह भेजते हैं, वो चीज़ अभी भी ऑटोमेटेड है सारी,
अगर उससे कोई छेड़छाड़ कर जाए तो एक कंट्री को तबाह कर सकता है पूरा। तो अगर लेकिन हैकर जो मतलब जो टॉप लेवल के, पर मुझे बहुत फनी लगता है, ठीक है, आपके पास ये भगवान ने दिमाग दिया है, मुझे भी दिया है, मेरा दिमाग एक दिशा में चलता है बहुत अच्छा, आपका दिमाग एक और दिशा में बहुत चलता है, पर आप मुझसे ज्यादा पावरफुल हो क्योंकि सर आपका दिमाग ऐसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में सारा सिस्टम उस पर डिपेंडेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं गधा था जिसने डिपेंडेंट करवाया नहीं इस सर, पे। बेसिकली हम भी आपकी तरह खड़े ही थे एक टाइम पे, लेकिन वो है ना कि स्टडी कर करके तो इस लाइन में आ गए। बट और दिमाग तो आपका चल रहा है ना उस तरफ, बिकॉज हाँ कई जी लोगों का दिमाग तो कुछ दिन बाद ऐसे ब्लॉक हो जाता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा आगे क्या करना है। सर, बेसिकली मैं इस लाइन के बारे में बताता हूँ। इस लाइन में अगर सक्सेसफुल होना है ना, एक चाहिए आपको सबसे बड़ी चीज़, अपना जुनून चाहिए इस लाइन के लिए। क्योंकि मैंने जब स्टडी करना चालू किया था तो मैंने सब कुछ सेल्फ स्टडी से सीखा है। मैंने कोई कोर्स नहीं किया या कहीं पे नहीं गया इंस्टीट्यूट में, सेल्फ स्टडी से सीखा है सब कुछ मैंने। तो एक मेरे अंदर वो चीज़ थी कि मैंने सीखना है, करना है, और मैं दिन क्या रात क्या 24 घंटे मेरे लिए ना बस एक चीज़ थी, यही करना है, यही करना है, यही करना है। मतलब मेरे को अगर 5 मिनट का भी समय मैं मिलता था, मैंने लैपटॉप ऑन किया या डेस्कटॉप ऑन किया, बैठ गया, कुछ ना कुछ सर्च करके प्रैक्टिकल करना, ढूंढना, करना। अब बात अलग है कि अब टाइम नहीं मिल पाता, मैं बैठ ही नहीं पाता। नहीं तो अगर मैं आज भी, मेरे को मालूम है, मेरे को अगर 3 घंटे रोज के भी मिल जाना अगर सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, तो मैं आज भी नई चीज़ मार्केट में लॉन्च करके और नई चीज़ ऐसी धमाल मचा दूँ। लेकिन अब क्या है कि अब देखो क्या कहते हैं, शादी के बाद इंसान की लाइफ चेंज हो जाती है। वही चीज़ है कि शादी के बाद समय नहीं मिल पाता। आप शादी से पहले जो कर सकते हो कर लोगे, उसके बाद नहीं कर पाओगे। कभी आपके मन में आया कि मैं भी ले ही लेता हूँ 2-4 लोगों से, पैसे बहुत हो गया? नहीं, स्वाद के लिए तो 1-2 बार मतलब टेस्टिंग की, जस्ट फॉर प्रैक्टिकल, हाँ हाँ हाँ। तो वो करके छोड़ दिया, अच्छा मतलब लिया नहीं कुछ। चलिए बहुत अच्छी क्योंकि बात है। एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है हर फील्ड का। हाँ 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 हाँ। ये चीज़ है। तो अभी जो है मैं ये भी देख रहा था आपकी वेबसाइट पे जाके कि आप बहुत सारी मदद मुफ्त में भी कर रहे हैं बहुत सारे हाँ लोगों जी। की। तो वो कैसे आया दिमाग में कि यार फ्री में भी किया जा सकता है, सर फ्री में भी कर बेसिकली लेते क्या है हैं? कि मतलब जैसे इंसान जब होता है ना, इंसान के पास अगर ज़ीरो, तो जब वो लाइन में आता है, देखिए मेन क्या है कि आपको कभी भी पैसा कमाना अगर, जी जी। तो आपको चाहिए लिंक्स। हाँ 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 अगर आप पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा नहीं कमा सकते आप। हाँ एक चीज़ हाँ। रखना याद, लिंक्स बनाओगे तो पैसा फिर कमा लोगे। जी तो जी। मैंने भी जब अपना स्टार्टअप किया तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, जब बहुत कम लेवल पे न थे। तो मेरे भी किसी फ्रेंड ने मेरे को कहा कि भाई पैसे के पीछे मत भाग, लिंक्स बना। मैंने लिंक्स बनाए। तो उस टाइम जब उससे मेरी बात हो रही थी तो उसने मेरे को कहा सिंपल कि अपना फ़ोन उठा, कॉन्टेक्ट्स चेक कर। मैं कहा मेरे टोटल 74 कॉन्टेक्ट्स हैं, जिसमें चाचा, ताऊ, मामा मामा सब मिला के सब रोल। तो उसने कहा कि ये काम कर, तू ना जो तेरे हाथ का काम हो ना फ्री में कर, पैसे मत ले, लिंक्स बना बस। मैंने 1-1.5 महीने उस पर ट्रायल किया। तो 1 महीने बाद हम मिले बैठे तो मेरे 135 कॉन्टेक्ट हो गए थे। तो मैंने कहा वाकई चीज़ तो ठीक है। तो वो लिंक से लिंक, लिंक से लिंक, लिंक से लिंक बनाते बनाते आज की डेट में मेरे कॉन्टेक्ट्स में 35,000 फ़ोन नंबर है। 90% सामने से कॉल जाएगी तो अब आ जाएगी हाँ अमित, जी क्योंकि जी। उनके पास भी सेव है। क्या बात है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि लिंक से ही फिर पैसा आता है। तो जब इंसान पैसा कमा लेता है तो उसको होता है कि जी मेरे को अपना घर चलाने की इतनी नीड है, जब मेरे को अपने लिए इतने चाहिए, बाकी रेस्ट ऑफ द जो भी है आप दान करो, पुण्य करो। तो इसी को सोचते हुए हम लोग, हमारे एक भैया और हम हैं, तो हम लोग सब मिलके एक वृद्ध आश्रम भी बना रहे हैं हरिद्वार में अपना, बढ़िया बढ़िया। जो कि 3-1 हज़ार गज की स्पेस में है। तो हम लोग उसको भी कर रहे हैं, प्लस उसके साथ जो भी सेवा भाव दान जो भी होता है हम लोग करते हैं। 21 कन्याओं का विवाह भी कराया अभी हमने। हम्म। तो सब चीज़ें की हैं। तो वही है कि आप मान सकते हो कि सुख चाहिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा आपको। पर मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता कि शादी के बाद टाइम नहीं मिलता। आप बिजी इसलिए हो क्योंकि आपके पास काम बहुत है। सर बोल सकते हो, लेकिन फिर भी ना एक्चुअली क्या ना होता है, जैसे शादी से पहले मैं बताता हूँ, मैं रात को 3-3 बजे 4-4 बजे भी बैठ के कर लेता था काम अपना। ठीक है, प्रैक्टिकल कर लिए, ये कर लिया, नई चीज़ें ढूंढ ली। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप काम कर रहे होते हो ना तो आपको एक ना फोकस करना पड़ता है उस पर। आप कोई चीज़ मैं प्रैक्टिकल चला रहा हूँ मान लिया, ठीक है, तो मेरा एकदम काम होने वाला है। ठीक है, तो इतने में कोई आगे कह देगा यार ये चीज़ ला के देना, या ये है कर दो उसके लिए, या ये कर दो, तो वो ना फोकस टूट जाता है इंसान का, तो वो फिर छूट जाती है काम। तो मेरे साथ वही चीज़ हुई कि ना मैं पहले तो जैसे 3-3 4-4 बजे तक रात को बैठ बैठ के फोकस कर लिया, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप किया, सब किया। लेकिन अब क्या होता है, जब काम करने बैठो तो कोई ना कोई चीज़ आ जाती है बीच बीच में, तो वो फिर इंटरेस्ट टूट जाता है बच्चे इंसान भी का। हैं उसमें तो। हाँ जी, तो वो वही चीज़ है। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए फिर मेरा मानना ये है कि जितने आप उड़ सकते हो तो शादी से पहले उड़ जाओगे, उसके बाद फिर
मतलब क्या है कि बाउंडेशंस हो जाती है कि आपको सब चीज़ें देखनी है, जिम्मेवारियाँ आपकी बढ़ गई तो हर जगह फोकस देना होगा आपको, तो वही चीज़ है। मेरे एक फ्रेंड ने डाला था, उसकी बेटी पैदा हुई थी, कि उसने कहा था कि मैं तो उड़ के आसमान छूना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी बेटी मेरे पैर में लटकी हुई है। तो बात तो ठीक है, वही हाल है सबका, बात तो ठीक है सर भाई, है ना। क्योंकि इंसान उधर ही खड़ा होता है जहाँ पे उसके पास जिम्मेवारियाँ आ जाती हैं। हाँ, 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 हाँ। तो एक और भी वो है कि जो स्कूल्स हैं इंडिया के, हाँ जी। स्कूलों में मैंने ध्यान नहीं देता हूँ, कि क्योंकि सबसे ज्यादा अभी क्या है, हमारे देश में लोग ना ये देखते हैं कि अभी अटैक हो रहा है, हम्म। पर जो इंटेलिजेंट अटैकर होगा वो 10 साल बाद की सोचेगा, 20 साल बाद की सोचेगा। हमारे हम्म। स्कूल्स में मैंने कहीं नहीं देखा, अपार्ट फ्रॉम फ्यू जो बहुत बड़े स्कूल्स हैं, हाँ जी। कोई भी साइबर क्राइम पे या हैकिंग के अगेंस्ट कुछ नहीं करता। बच्चों का डेटा हमेशा नहीं अवेलेबल रहता है। नहीं है, फैक्ट आपकी बात बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि क्या है कि स्कूल्स में ना कोई टेक्नोलॉजी या कुछ भी, बीच में मैंने सुना था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक स्पेसिफिक कोर्स बना रही है जो कि साइबर क्राइम के ऊपर होगी, उसकी अवेयरनेस के लिए होगी। और हमने भी कई स्कूलों में अप्रोच की है कि हम फ्री में सेशन देते हैं उधर, कि ना साइबर के हम आपको ट्रेनिंग दे देंगे, हमारा एक टॉपिक बना दो, अपना स्कूल में स्टार्ट हो जाए, ताकि स्कूलों में अगर साइबर क्राइम को लेके अभी से जानकारी लोग लेंगे तो आगे उसको अपने आप को सेफ एंड सिक्योर कर लेंगे। मैं आपको इतना बताता हूँ कि आज की डेट में भी लोग इतने मतलब अवेयर नहीं है कि मेरे साथ के लोगों ने, जो मेरे साथ रोज़ उठते बैठते हैं, मैं उनको केस स्टडीज़ बताता हूँ, सारी चीज़ें बताता हूँ, उन्होंने भी अपने बैंक अकाउंट में से पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि रोज़ मेरे साथ बैठते हैं, उठते हैं, सुनते हैं, और उनके साथ भी ऐसा हो जाता है। तो मैं वही सोचता हूँ कि ना अवेयरनेस की बहुत कमी है, मतलब रोज़ देखते हुए भी लोग भी जब कर रहे हैं, तो जिन लोगों को मालूम नहीं उनके साथ क्या होता होगा। मैंने एक चीज़, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अपने उम्र के शायद 22-23 साल की उम्र मैंने ये डिसाइड कर लिया था, क्योंकि मेरा कट गया था, जैसे आप बोल रहे हैं ऐसे ही। हम्म। तो मैंने एक नियम बनाया था अपने लिए, एनीथिंग विच इज टू गुड टू बी ट्रू इज नेवर ट्रू। फैक्ट है। उसके बाद से तो मतलब चाहे कोई मैसेज भेजे तो ब्लॉक, कोई कॉल आए तो ब्लॉक, मतलब दिमाग ही नहीं यूज करना। सिंपल सा सर, हिंदी के शब्दों में, हर फ्री में मिलने वाली चीज़ हाँ, हाँ, फ्री नहीं होती है, बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ है। बहुत सिंपल रूल है वो हाँ, वाला। तो आपको इंटरनेट पे तो जो भी कोई अगर फ्री में कोई लालच मिल रहा है तो आपको वो ना फ्री नहीं है, आपको उसके लिए अच्छी पेमेंट करनी पड़ेगी। नहीं, ब्लॉक करो, साइड हो जाओ। हाँ, सिंपल मान सी लेते हो बात, उसमें आपका नुकसान भी हो रहा है, सिंपल तब सी भी बात है। ब्लॉक करो और साइड हो तब भी जाओ। ब्लॉक करो, साइड हो जाओ, क्योंकि आजकल के टाइम पे ना आपको कहीं से भी अगर कोई दे रहा है ना, कोई स्कीम दे रहा है, कोई ऑप्शन दे रहा है कि ये चीज़ फ्री में मिल रही है, तो हाथ जोड़ दो, हाँ, हाँ, ये नहीं चाहिए, क्योंकि फ्री में मिलने वाली चीज़ के पीछे कहीं ना कोई चीज़ है कोई हमेशा। गेम जरूर होती है ना। अच्छा, मेरे पास एक आए थे, एडीजी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, तो वो बता रहे थे कि पुरानी बात बता रहे, शायद 15 साल पुरानी, कि एक बदमाश था जिसने अपनी अपनी ही बेटी को ऐसे बीच में से चीर दिया था। हम्म। इस सवाल का एक कारण है, क्यों पूछ रहा हूँ मैं आपसे ये। तो उन्होंने शपथ ली थी हाँ कि जी। साले का इनकाउंटर किए बिना ना मैं मानूंगा नहीं। छोड़ूंगा नहीं, हाँ जी। हाँ, क्योंकि उनको बहुत गुस्सा आया था उसके हाँ ऊपर। जी, हाँ जी। ऐसे आपने कभी शपथ ली कि यार ये बहुत ज्यादा कर गया ये बंदा, ये हैकर ने लाइन क्रॉस कर दी, अब मैं इसको साले को सर सजा शपथ दिलवाऊं? ली थी, लेकिन फिर मतलब सोचा था कि देश को अपना ठीक करना है, मतलब जो कर रहे हैं गलत उनको रोकना है। आप स्टार्टिंग में हमारी वीडियोस देखोगे, कोई अगर 5 रुपए का भी केस लेके आ जाएगा, हम सॉर्ट करते थे। लेकिन फिर देखा ना कि ना दुनिया किसी काम की नहीं है कि कितना कर लो लेकिन कोई फायदा नहीं है, तो फिर हम भी आप पीछे हट पक्का गए। मतलब आप 40 के आसपास हो गए ना। हाँ जी। जीवन के 3 स्टेजेस, एक 20 वाला दुनिया के लिए कुछ करना है, हाँ जी। 40 दुनिया का दिमाग खराब है, 60 फिर बंदा बोलता है कोई बात नहीं, कोई सबको बात माफ करो, करो फिर भी सबके लिए। बस वही, वो 60 वाली अभी से ही आ गई कि ना छोड़ दो सब कुछ तो देख लिया, मतलब सोचा था कि बहुत कुछ करना है और किया भी, लेकिन फिर देखा कि ना देखो मानने वाला भी कोई नहीं है, और मतलब कर लोगे तो भी नहीं सामने वाला आपका मानेगा। तो फिर वो सारे एक्सपीरियंस लेके लाइफ के, फिर ना हमने कहा जो जैसा चल रहा है चलने दो, अपने पास जितना हो सकता है हम अपनी तरफ से इधर हेल्प करेंगे, अच्छे रहेंगे, लेकिन सामने वाले पे डिपेंड है कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं। जितनी अपनी बाउंड्रीज में रह के हम कर सकते हैं हम लोग करते हैं, उसके अलावा नहीं। गुग्गी के साथ एक फोटो है आपकी, हाँ जी। कॉमेडियन जो है हाँ पंजाब जी। के, हाँ जी। वो हाँ जी। कैसे, वो उसका किस्सा सुनाइए। गुग्गी जी का एक्चुअली बेसिकली पंजाब में एक कॉलेज है, अच्छा। जीआरडी ग्रुप ऑफ रोपर, हाँ। तो पंजाब पुलिस एडवाइज़र है प्रोफेसर हरप्रीत सिंह है, हम्म। तो उनके साथ हमारा काफ़ी है, तो पंजाब पुलिस का जितना काम होता है उनके थ्रू हमें मिलता है। जी 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 जी। तो वो उनके कज़न है, दोनों ने मिलके ये कॉलेज को खोला हुआ है। अच्छा अच्छा। तो अक्सर हम उस कॉलेज में जाके अपना सेमिनार्स वगैरह देते हैं, सब देते हैं। तो गुग्गी जी वहाँ पे आए थे तो उनके साथ मिले थे, तो हमने उनके साथ मिल के बैठ के सारी किया। बहुत बढ़िया।
अभी 2 दिन पहले कुछ पुलिस को दिल्ली में थ्रेट आए, दिल्ली में कुछ पुलिस को नहीं, कुछ स्कूलों को थ्रेट स्कूल आए, को, हाँ जी 8 स्कूलों को, शायद डीपीएस, मेनली हाँ डीपीएस को जी ही थ्रेट आए थे। तो वो थ्रेट क्या था और वो कितना इम्पैक्टफुल था और अभी कहाँ पर पहुंचा है केस? सर बेसिकली क्या है कि 8 स्कूलों में 40 प्लस स्कूलों में कॉल वो मेल आया था। जी जी। तो उनके अंदर थ्रेट में यही था कि आपके स्कूल में बॉम्ब है, तो आप उसको भी ढूंढ सकते हो, ढूंढ के डिफ्यूज़ कर लो, यही था। तो बेसिकली एक सब इंस्पेक्टर भी मेरे साथ उस टाइम बैठे हुए थे, तो एक काम के लिए, तो वैसी बात हो रही थी, तो इतने में उनके पास भी कॉल आ गया कि ऐसे ऐसे इस स्कूल में बॉम्ब है। तो उन्होंने कहा जी जा रहा हूँ मैं। तो तब तक हमें भी नहीं पता था कि ये चीज़ है। तो वैसी बात हो रही थी, तो उसके बाद मेरे फ़ोन पे भी लगातार फ़ोन आने चालू हो गए कि भाई ऐसे ऐसे 40 स्कूलों में ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी। तो देखा गया तो टाइमिंग सेम टाइम पे रैंडमली सब मेल पे ब्रॉडकास्ट हुआ है, एक ही मेल। तो 40 स्कूलों में एक साथ गया मेल वो। तो उसके बारे में फिर उनका ईमेल भेजा गया, ईमेल हेडर उठाए, सब चीज़ें उठाए। तो अलग अलग टूल को यूज़ कर करके पहले तो बेसिक अपना ईमेल ट्रेसर प्रो होता है उससे उठाया। तो उससे सिंपल इतनी चीज़ सामने है कि रशिया का ईमेल है, रशिया फेडरेशन वहाँ का ईमेल है, तो उसका मेल है ये, उसके मेल से इस आईपी से हुआ। तो वो वाली आईपी भी उठाई, तो आईपी को उठा के डीप में गए, हमने स्कैनिंग किया, उसको ढूंढा, एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद कल रात को जाके हमारे पास एक आईपी आई है जो कि बेंगलोर की आईपी है, कि जब उस मेल पे लॉगिन किया गया प्रॉक्सी लगा के, रशिया की आईपी की प्रॉक्सी थी, उसको जब डिकोड किया तो हमारे सामने एक आईपी आई जो कि बेंगलोर की आईपी है। तो वो वाली आईपी सामने आ गई है, तो उसको अभी दे दी आईपी को, आईपीडीआर मंगा रहे हैं, आईपीडीआर एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आईपी के अंदर क्या है कि मल्टीपल आईपी आ जाती हैं। जैसे हमने टाइम सेकंड का स्लॉट दिया, तो उसी आईपी के साथ हमें कम से कम 50,000 आईपी और दे देंगे, जो जो उस टाइम पे चल रही थी उसके अच्छा साथ। अच्छा। अब उस 50,000 में से एक को छाड़ना है। इसे निडल इन द हेस्टेक वाली बात हाँ है ये। जी, तो उस एनालिसिस को भी चल रहा है काम। तो होपफुली कि ये केस सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि इतने हद तक हम पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा बाकी है। तो मे भी कभी आपने डिसाइड करा कि इस भारत सरकार को सलाह देता हूं मैं कि यार जो वल्नरेबिलिटीज हैं उन पे काम करते हैं, टू सर मेक श्योर देखिए, कि हम अटैक फ्री हो सके? बेसिकली क्या ना होता है कि भारत सरकार को सलाह तो बहुत कुछ देना चाहता हूँ मैं, लेकिन वो सलाह सक्सेसफुल हो नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या ना होता है कि हम अपनी तरफ से कुछ भी एफर्ट कर लें, लेकिन हमारा जो कह लो सिस्टम है, मतलब इंडिया में क्या चीज़ है कि लेन देन वाला सिस्टम बहुत है। ठीक है, तो इस लेन देन वाले सिस्टम में ना कि आप कोई भी लॉ को इम्प्लीमेंट कर लोगे तो वो लॉ लॉ नहीं रहता। तो उस चीज़ को आप कुछ भी कर लोगे ना, तो जब तक ये चीज़ सॉल्व नहीं होगी तब तक नहीं आपका कुछ भी सक्सेसफुल हो सकता। अमेरिका में गया था मैं, तो वहाँ पे कई लोगों ने मुझे कहा कि तुम्हारे यहाँ तो हर जिले में साइबर क्राइम का यूनिट है, हम्म तुम्हारा देश तो बहुत आगे है। हम्म। हमारे ऑफिस से साइबर क्राइम में कितनी बार गए हो तुम लोग साइबर क्राइम में कंप्लेंट डालने के लिए? कुछ नहीं होता उसमें। मैं बता रहा लेकिन हूँ, वो बेचारे इम्प्रेस्ड हैं कि तुम्हारे हर जिले में हर साइबर। जगह साइबर थाना खोल दिया गया है। हाँ। तो साइबर थाने में स्टाफ भी है, लेकिन क्या है कि थाने का स्टाफ किस पे डिपेंडेंट है? नोडल ऑफिसर पे। ठीक है, आपका कोई फेसबुक का क्राइम हो गया, आप फेसबुक में मेल भेजोगे, अब फेसबुक में आपने मेल भेज दी, ठीक है, वहाँ पे क्या है कि इधर ऑटोमेटिक सिस्टम है कि आपका मतलब जैसे आपका फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस कि पूरे वर्ल्ड की कंप्लेंट आपकी जा रही है उधर। ठीक है, खाली आपकी इंडिया से नहीं है जा रही। सपोज दैट आपने जब कंप्लेंट करी, उससे पहले 35 लोगों ने और कंप्लेंट करी अलग अलग कंट्री से, तो आपको 35 नंबर पे ही देखा जाएगा, पहले पे आपको रेंडमली नहीं लाया जाएगा, चाहे आप कहीं से भी हो। ठीक है, तो वहाँ पे इधर ऑटोमेटेड है सारा, तो ऑटोमेटेडली कंप्यूटर नहीं जवाब देना है उसका। ठीक है, अब जब आपने कोई क्राइम हो गया, आपने मेल भेजी, अब आपका क्यू में हो आप 35 पे, तो आप उससे रेंडमली फर्स्ट पे तो आ जाओगे नहीं। अब जब आप 35 पे पहुंचोगे, हो सकता है उसमें 5 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए। जब 3 दिन बाद आपको वहाँ से एक मेल आएगा, उसमें डिटेल भेजी जाएंगी, तब आप उस पर काम करोगे, और 3 दिन में मैं मानता हूँ कि कोई भी केस हो तो ठप पड़ जाता है, क्रिमिनल आपका कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। जी 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 तो जी। आप रेंडमली एक्टिव भी नहीं हो इन चीज़ों में। जैसा बीच में बात हो रही थी कि गुड़गांव प्लस नोएडा में हर नोडल ऑफिस अपना ऑफिस खोलेगा, और जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी हर स्टेट में। तो अगर वो चीज़ हो जाती तो ना हम लोग सक्सेसफुल हैं थोड़े, क्योंकि इंस्टेंट कोई भी अगर क्राइम हुआ तो हमने भेजा, वहाँ से फ़ोन नंबर जा अपना आईपी आ गई, तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं इमीडिएटली। ठीक है मिस्टर मल्होत्रा, थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू मज़ा आया सर, आपसे बात करके। थैंक यू सो पर मच। मिस्टर मल्होत्रा हम एक बार और बुलाएंगे, ठीक है? हाँ जी,
और उसमें हम 2 घंटे का इतना समय बिताएंगे मल्होत्रा जी के साथ। ठीक। से अगर आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।